हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल तक्ष एजुकेशन। आज हम जीएसईबी स्टैंडर्ड 12th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये समझने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कौन से इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो बातें हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो सब लड़ने में बिजी थे, तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ख़त्म हुई तुम्हारी 1944 में, शुरू हुई थी 1939 में। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बातें होने लगी। अब तब से लेके डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अपने देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग गई। कैसे प्रॉब्लम्स? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर डेथ्स, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा। तब से डेवलपिंग कंट्रीज अपनी कंट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या ग्रोथ, डेवलपमेंट ये बातें सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही है? आंसर इज नो। आप सोचो कि आप दो फ्रेंड्स हो, एक अच्छा स्कोर कर रहा है 90% के आसपास और दूसरा 70% के आसपास स्कोर कर रहा है। अब दोनों के मोटिव क्या होने चाहिए? तो 70% वाला बोलेगा मुझे ग्रोथ करना है, मुझे डेवलप होना है 70 से 80, 80 से 90। और 90% वाला क्या सोचेगा? अभी जो आ रहा है उसे मेंटेन करना है। एग्जैक्टली तो कंट्रीज में भी दो तरह की कंट्रीज आप समझते हो, वैसे तीन होती है, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। अब ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनका मोटिव क्या होता है? तो उनका मोटिव ये है कि हमने जितना डेवलपमेंट कर लिया ना उसे अब मेंटेन करना है। और डेवलपिंग कंट्रीज क्या सोचती है? हमें आगे 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 बढ़ते जाना है। तो ये फर्क है। लेट्स रीड। डेवलपिंग कंट्रीज एम एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करना है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ाना है। और डेवलप्ड कंट्रीज को क्या करना है? मेंटेन द प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी कंट्री के लोगों का है उसे मेंटेन करना है। In the past, the words growth and development were used interchangeably. क्या होता था? तो लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को इक्वल समझते थे, पर बेटा ये अलग चीज़ है। कैसे अलग चीज़ है? एक एग्जांपल देती हूँ। हम जब छोटे होते हैं तो हमारी हाइट, बॉडी सब छोटे होते हैं हम, फिर ग्रेजुअली ग्रोथ होता है ना, हाइट बढ़ते चली गई, हम थोड़े थोड़े हेल्दी होते चले गए, तो इसे ग्रोथ बोलते हो कि दिख रहा है बॉडी इज ग्रोइंग। पर डेवलपमेंट इज अबाउट मेंटल डेवलपमेंट। क्या तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटीज ग्रो हुई? क्या तुम्हारा रीजनिंग लेवल ग्रो हुआ? क्या तुम्हारा डिसीजंस बेटर होते चले गए? इसे डेवलपमेंट बोलते हो। तो कंट्रीज के कंटेक्स्ट में भी ऐसा ही है। अगर कंट्री की इनकम बढ़ रही है तो आप बोलोगे कि कंट्री इज ग्रोइंग, पर उसके साथ कंट्री में एजुकेशन लेवल इम्प्रूव हो रहा है, हेल्थ केयर इम्प्रूव हो रहा है, कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, तो उसे तुम बोलोगे डेवलपमेंट। तो क्या फ़र्क है ग्रोथ और डेवलपमेंट में? ग्रोथ सिर्फ नंबर्स देखता है, कितनी हाइट बढ़ी, कितनी इनकम बढ़ी, और डेवलपमेंट सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस नहीं करता, ओवरऑल क्वालिटी पे फोकस करता है। लेट्स रीड। But few economists have always considered economic growth and economic development as different. According to Professor Ursula Hicks, the solution for economic problems of developing countries is economic development. Developing countries को क्या अचीव करना है? डेवलपमेंट अचीव करना है। और जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसे बस अपनी इनकम और बढ़ाते जानी है। उसकी वजह से फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज उनको क्या करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। कौन बोला ये? प्रोफेसर उर्सुला हिक्स। याद रखना है एमसीक्यू के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज को करना है इकोनॉमिक ग्रोथ
और डेवलपिंग कंट्रीज को करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? सिंपली अगर कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है, कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू growth rate of national income or rise in quantum of goods and services। कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कंट्री की इनकम भी बढ़ेगी। तो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इन नेशनल इनकम और ग्रोथ इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसे क्या बोलोगे तुम? इकोनॉमिक ग्रोथ। किसने बोला ये? प्रोफेसर हैंसन ने। याद रहेगा? ओके। लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होती है भाई लिमिटेशन इकोनॉमिक ग्रोथ की? तो अभी हमने देखा कि हाइट बढ़ने से सब अचीव नहीं हो जाता, मेंटल स्टेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर भी इम्प्रूव होना चाहिए, एजुकेशन भी बढ़ना चाहिए, हेल्थ केयर भी इम्प्रूव होना चाहिए। ये सारी बातें इकोनॉमिक ग्रोथ कंसीडर नहीं करता है। तो क्या है लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटी का मतलब है नंबर्स। देयर इज राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बट institutional and psychological factors remains as before। बहुत बार ना हमारी इनकम बढ़ती है पर हमारे साइकोलॉजिकली जो थॉट प्रोसेस है वो इम्प्रूव नहीं होती है, तो इसे हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। ग्रोथ सिर्फ किसको कंसीडर करता है? इनकम को। हमारी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट भले ही नहीं आया हो, हमारे कंट्री के लोगों की साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भले ही चेंज नहीं हुई हो, पर अगर इनकम बढ़ रही है तो वी आर ग्रोइंग। क्या सिर्फ इनकम इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो। पर ग्रोथ सिर्फ किसको कंसीडर करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली कंसर्न्ड विथ नेशनल इनकम। सो देयर इज राइज इन इनकम, पर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। इट इज नैरो कॉन्सेप्ट, सिर्फ इनकम की बात करता है एंड इट इज नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग वेलफेयर ऑफ पीपल। कंट्री के लोगों की वेलफेयर अगर आपको देखनी है तो सिर्फ ग्रोथ चेक करने से काम नहीं बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अगर ग्रोथ इनफ नहीं है तो हमें किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? डेवलपमेंट के बारे में। क्या होता है डेवलपमेंट? ओवरऑल ग्रोथ, उसे क्या बोलते हो? डेवलपमेंट। पर डेफिनेशन में ओवरऑल ग्रोथ नहीं चलेगा, हमें डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू टोडारो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, इसी वजह से उसे कैसी प्रोसेस बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस in which there is no increase in population living below the poverty line। मतलब नंबर ऑफ पुअर नहीं बढ़ रहे हैं। The distribution of income does not increase the inequalities and there is a continuous rise in the real per capita income of the country। क्या बोल रही है ये डेफिनेशन? पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन वो नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऐसे हो कि रिच रिचर बनते जाए और पुअर पुअरर बनते जाए, ये नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इनकम बढ़नी चाहिए। अच्छा, डेवलपमेंट क्या बोलता है? ग्रोथ के साथ साथ पॉवर्टी नहीं बढ़नी है, इनकम इनइक्वालिटी नहीं बढ़नी है। ये तुम्हारी डेफिनेशन का क्रक्स है। दैट मीन्स अगर हमें डेवलपमेंट अचीव करना है तो ग्रोथ तो करना पड़ेगा, विद दैट अदर फैक्टर्स हमें कंसीडर करने हैं। क्लियर है? ओके।
डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? जैसे मैंने बोला, अगर हमारी फिजिकल बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, हमारा अपीयरेंस, वेट चेंज हो रहा है, उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। नंबर्स नंबर्स नंबर्स, पहले 4 फुट थे, 4 फुट के थे, अब 5 के हो गए, 6 के हो गए, ग्रोथ हो रहा है। पर दिमाग क्या ग्रो कर रहा है, ये कौन देखता है? डेवलपमेंट। ये तो इंसान की बात है, हम तो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लेट्स सी, ग्रोथ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इट इज एन अकरेंस, इट इज अ प्रोसेस। ये क्या हुआ? अगर मेरी हाइट बढ़ी, ग्रोथ हो गया। अगर मेरी इनकम बढ़ी, ग्रोथ हो गया। पर ये जो डेवलपमेंट है ना बेटा, ये प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस है? ग्रेजुअली तुम डेवलप होते जाते हो, तुम्हारी थॉट प्रोसेस इंप्रूव होती जाती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता जाता है, एजुकेशन बढ़ता जाता है। तो इट इज अ प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस एंड ग्रोथ इज अकरेंस। थर्ड, इट इज ईजी टू मेजर। ग्रोथ मेजर करना ईजी है क्योंकि तुम्हें नंबर्स ही कंपेयर करने हैं, पहले कितने थे अब कितने। पर डेवलपमेंट इज अबाउट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एज वेल, तो इसे मेजर करना मुश्किल है। फोर्थ डिफरेंस इज रैपिड प्रोसेस। ग्रोथ अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता है, पर डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस। फॉर इट डेवलपमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर मुझे ग्रोथ करना है तो डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ क्या देखता है? इनकम बढ़ी तो ग्रोथ हो गया। पर डेवलपमेंट इनकम के साथ दूसरे फैक्टर्स देखता है, इसके लिए डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस। ग्रोथ में सिर्फ नंबर्स, क्वांटिटेटिव चेंजेस को देखा जाता है, जबकि डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस। एकदम इजी जा रहा है? यस। रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, उन्हें सिर्फ अब ग्रोथ करना है, इनकम बढ़ाते जाना है। पर डेवलपिंग कंट्रीज की क्या गोल रहेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। It only considers increase in national income. It also considers distribution of national income, क्योंकि पुअर पुअर ना बनते जाए, रिच रिचर ना बनते जाए। ऐसे अगर आपके देश में इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। हमने डेफिनेशंस देख ली ग्रोथ डेवलपमेंट की, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।